अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। ये बात सिद्ध कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे R1 के लिए, R1 के लिए जब हमें मालूम है कि R1 एक तुल्यता संबंध है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि AA बिलोंग्स टू R1, समीकरण नंबर फर्स्ट, और A कॉमा B कॉमा A बिलोंग्स टू R1, समीकरण नंबर सेकंड, क्योंकि तुल्यता संबंध है तो सम्मित, संक्रामक, ठीक है ना, स्वतुल्य तीनों होने चाहिए। AA AB BA, और तीसरा हमारा बनेगा कि यदि AB इसमें है और BC इसमें है तो AC भी बिलोंग्स टू R1 होगा, समीकरण नंबर थर्ड। R2 के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये भी तुल्यता संबंध है, समीकरण नंबर फोर्थ। A कॉमा B कॉमा A बिलोंग्स टू R2, समीकरण नंबर 5। A कॉमा B कॉमा C कॉमा A बिलोंग्स टू R2, समीकरण नंबर 6, क्योंकि दोनों तुल्यता संबंध है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि दोनों में सेम है। A कॉमा B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो A कॉमा B कॉमा C, तो A कॉमा C भी हमारे बिलोंग करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2। लिख देंगे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध रखते हैं। क्लियर? देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि fx बराबर sin x द्वारा प्रदत्त फलन f 0 to π/2 में रियल है, प्रांत 0 to π/2 है और परिसर जो है उसका एक रियल नंबर आता है। gx बराबर cos x द्वारा प्रदत्त फलन f 0 to π/2 में रियल नंबर पर विचार कीजिए कि gf तथा g एकेकी है परंतु f प्लस g एकेकी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि fx बराबर क्या है, sin x, तो fx1 बराबर fx2, और x1 और x2 जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं 0 से π/2 के तक। तो साइन x1 बराबर साइन x2 प्रथम चतुर्थांश में है तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। अतः fx एकेकी है। अब gx पर चलते हैं, gx बराबर cos x है तो fx1 बराबर fx2, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक, ये लिखा हुआ है। तो cos x1 बराबर cos x2, ये प्रथम चतुर्थांश है
तो कॉस कॉस छूट जाएगा, क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। प्रथम चतुर्थांश में ये कंडीशन आप कह सकते हैं। अतः यहाँ पर gx, ठीक है, gx1 gx2, अतः gx एकाकी फलन है। अब लिखेंगे g प्लस एफ बराबर क्या होता है gx प्लस fx। तो gx1 प्लस fx1 बराबर gx2 प्लस fx2। अब तीसरा पार्ट हल कर रहे हैं। उसने कहा था f प्लस जी एकाकी नहीं है। दो पार्ट तो एकाकी हैं लेकिन ये नहीं है। तो gx1 की जगह लिखेंगे cos x1 और fx1 की जगह लिखेंगे sin x1। fx2 की जगह पर लिखेंगे gx2 है यहाँ पर। gx2 की जगह पर लिखेंगे cos x2 प्लस sin x2। तो sin x1 माइनस sin x2 एक पास कर लिया, cos x2 माइनस cos x1 एक पास कर लिया। साइन में साइन घटाने पर 2 sin cos, 2 sin c प्लस d/2 c माइनस d/2। टू कॉस में कॉस घटाने पर 2 sin 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन x1 प्लस x2 इससे ये कट जाएगा, तो cos x1 माइनस x2/2 साइन x1 माइनस x2/2। अब ये देखिए सेम नहीं आया तो लिख देंगे चूँकि fx1 प्लस gx1 नॉट इक्वल टू fx2 प्लस gx2, अतः g प्लस f एकाकी नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी सिंपल है। fx बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4, f बराबर -2/3 नॉट इक्वल टू -2/3। तो सिद्ध कीजिए x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ f x इक्वल टू x होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f o f x। इसका मतलब होता है f ऑफ f x। तो fx की वैल्यू आपको मालूम है, तो f 4x प्लस 3/6x माइनस 4। अब इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो fx का मान हमको दे रखा है और f 4x प्लस 3/6x प्लस माइनस 4 निकालना है। तो बेटा इसको उठाकर x की जगह पर रख दीजिए तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4। ये x की जगह पर यहाँ पर रखा, आगे इंटू में 4 लगा हुआ है प्लस 3 लगा हुआ है बटे 6 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है तो x की जगह पर ये वैल्यू रख दोगे 4x प्लस 3/6x माइनस 4 और माइनस 4। अब इसको हल कर लीजिए, 4 चौकू 16x प्लस 4 तियाँ 12, इसकी इधर गुणा, प्लस 6 तियाँ 18x माइनस 12
बटे 6x-4 के पूरे बटे 6 चौक 24x प्लस 6 तियाँ 18 माइनस 6 चौक 24x माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 बटे 6x-4। इससे ये कट जाएगा, 24x माइनस का 24x कट जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 34x और बटे में 18 16 34, 34 से 34 कट जाएगा। x हमको सिद्ध करना था, वो हमारा आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, f R2R तथा g R2R फलन क्रमशः fx जो है वो cos x दे रखा है और gx जो है वो 3x स्क्वायर दे रखा है। कह रहा गॉफ बताइए। गॉफ का मतलब होता है कि g ऑफ fx। गॉफ का मतलब क्या होता है? g ऑफ fx। तो g fx का मान है cos x, cos x। अब gx है 3x स्क्वायर और हमें चाहिए g cos x। तो जहाँ x है वहाँ पर ये रख देंगे। तो देखो 3x है, gx में कितना x है और हमारे पास क्या है? cos। तो यहाँ रख देंगे cos x का स्क्वायर। तो क्या बन गया? 3 cos स्क्वायर x, 3 cos स्क्वायर x। अगला कह रहा फॉग बताइए। तो फॉग मतलब होता है f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स। तो f और जी एक्स का मान है 3x स्क्वायर, f जी एक्स का मान है 3x स्क्वायर। तो इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे। तो क्या बन जाएगा? cos fx में रखेंगे क्योंकि f इतने का मान निकालना है। तो f के पास चलेंगे। fx कह रहा है कि भैया अगर x है तो cos x रहता है। तो हमने कहा x की जगह पर तो हमारा ये मटेरियल है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3x स्क्वायर रख दीजिए। तो cos 3x स्क्वायर, ये हमारा आ गया फॉग। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है ये आपको समझने में कठिनाई देगा, लेकिन अभी जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत सरल क्वेश्चन है। यदि पी एक्स इज एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, यानी पी एक्स एक एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 5 है, एक संबंध आर है। पी एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि ए रिलेटेड टू बी यदि और केवल यदि ए उपसमुच्चय बी का। सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना ए बिलोंग्स टू एक्स, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चूंकि ए उपसमुच्चय है ए का तथा ए उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, इसलिए स्वतुल्य है। अब आते हैं अगले संबंध पर, सममित पर। सममित के लिए माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, या पी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल अपने रिलेशन में, तो बी कॉमा ए
नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, चूँकि ए बी का उपसमुच्चय तो है परंतु बी ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो ए बी से बना है तो बी तो ए से बन नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बी भी ए से बना हो। जब ए बी से बना है तो बी ए से कैसे बन जाएगा, तो सममित नहीं है, तो सममित नहीं है। तो यहीं से सिद्ध हो गया कि भैया जब ये सममित नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है, अतः तुल्यता संबंध नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि संक्रामक दिखाइए तो संक्रामक करके दिखा रहे हैं, फिलहाल तुल्यता इसने कहा है क्वेश्चन में, तो तुल्यता तो नहीं है। लेकिन अगर कह दे संक्रामक है, ये दिखाइए संक्रामक है, तो लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स या पी एक्स। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा कि नहीं होगा, चेक करेंगे। क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का, ए बना है बी से, बी बना है सी से, तो ए उपसमुच्चय होगा सी का, लिख सकते हैं। तो ए उपसमुच्चय सी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे रिलेशन में होगा, अतः संक्रामक है। क्वेश्चन को देखकर ज़्यादा घबराए नहीं, समझ गए, अगर देख के घबरा जाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी एकेकी है। ये तो हमें मालूम है कि ये एकेकी है, ऐसा कह रहा है कि भैया ये जो है एकेकी है, तो गॉफ ए टू सी भी एकेकी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स वन जी ओ एफ एक्स टू। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स वन जी ऑफ एफ एक्स टू, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि जी कैसा है, एकेकी है, चूंकि जी एकेकी है। जब जी एकेकी है तो जी को आप हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, क्योंकि जी तो एकेकी है। फिर लिखेंगे चूंकि एफ एकेकी है, तो एक्स वन एफ से एफ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। और ये कंडीशन कब की होती है, जब एक्स वन बराबर एक्स टू होता है तो फलन हमारा कैसा हो जाता है, एकेकी। तो लिख देंगे अतः जी ओ एफ एकेकी फलन है। क्लियर, ऐसे लगा सकते थे इसको।